हमारा देश इस वर्ष 26 जनवरी को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह दिन हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाता है और सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यवहार करने का उचित पाठ पढ़ाता है। हमारा संविधान अनेकता में एकता से सम्मानित है और यही एकता एक राष्ट्र को विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा रखने का काम करती है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है क्योंकि इसमें हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सम्मान अधिकार प्रदान किए गए हैं। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दोस्तों, 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं गणतंत्र दिवस। मैं आपको ले जा रहा हूं भारतीय गणतंत्र की यात्रा पर। इतिहास से लेकर वर्तमान तक भारतीय गणतंत्र की यात्रा और इसके महत्व की चर्चा आज हम करने वाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहेगा। इस बार जब आप किसी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेजें तो इस वीडियो को लिंक भेज दीजिएगा ताकि उसे व्यक्ति को भी जिसे आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं गणतंत्र के इतिहास की जानकारी मिले और उसे भी गौरवान्वित महसूस करने का अवसर मिले। मैं आपको ले चलता हूँ। 26 जनवरी 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में भारतीय तिरंगे को फहराकर 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय गणतंत्र की शुरुआत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और 1950 से ही शुरू हुई अतिथि बुलाने की परंपरा। पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो के मुख्य अतिथि बनकर आए। प्रत्येक वर्ष पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में गर्व और खुशी के साथ मनाया जाता। ब्रिटिश उपनिवेश से एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर भारत का उदय निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। यह करीब 2 दशकों की लंबी यात्रा थी जिसकी शुरुआत 1930 में हुई और 1950 में यह वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सका। क्या आप जानते हैं कि इस दिन दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति के सामने राजपथ पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाती है। यह जो परेड निकलती है राजपथ पर, आपको जानकारी दे दूं, अब इसका नाम बदलकर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसमें देश के सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता एवं क्षेत्रीय विविधताओं को झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आपको एक जानकारी और दे दूं कि सन 1950 में संविधान और अंगीकार किए जाने तक भारत के जो प्रमुख थे वो किंग जॉर्ज 6 थे, लेकिन इसके पहले अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का आह्वान किया था। लाहौर अधिवेशन के बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ। तो 31 दिसंबर 1930 को चलते मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत और गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का आह्वान किया। यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अधिवेशन में आए राष्ट्रवादियों ने 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की शपथ को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। लाहौर प्रसक्त किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण ली थी और ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज्य के सपने अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग स्वराज्य दिवस पहली बार मनाया गया। साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराकर इस दिवस को मनाया जाएगा। भारत के कई राजनीतिक दल और पूरे देश के क्रांतिकारियों ने इस दिन को सम्मान और गर्व के साथ मनाने के लिए एकजुट हुए और मनाने की शुरुआत की। आते हैं 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। एक थे सर पैट्रिक लॉरेंस जो भारत के लिए राज्य सचिव बने थे। एक थे सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया, इन्हें गया था। एक थे अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी, इनका पद था। इस मिशन के क्या उद्देश्य थे? पहला तो यह था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक सिस्टम बनाया था। दूसरा, इंटरम सरकार या अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना। एक इनका उद्देश्य था कि भारत एक संघ हो जिससे रक्षा, विदेश मामले में और संचार के मामलों में फैसले लेने की शक्ति हो। इस बात को तय किया जाए। आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन को पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित कर दिया था। अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य भारतीय होंगे। वॉइसराय या न्यूनतम हस्तक्षेप होगा। यह भी तय कर दिया था संघर्ष के विषयों के अलावा सभी अन्य अविष्ट शक्तियां प्रांतों में नियुक्त कर दी जाएगी। यह भी इस मिशन में तय हुआ था। यहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कैबिनेट में न भले ही पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया हो, लेकिन उसने प्रांतों को इस प्रकार बंटवारा किया था कि यह वर्गीकरण अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के विचार का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे।
फिर शुरू हुई संविधान सभा की बैठक। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसका गठन भारतीय नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बीच हुई चर्चाओं का परिणाम था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा का उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करना था, जिसमें तय सिद्धांत हो। इसीलिए संभावित संविधान की विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान बनने से पहले उससे संबंधित सभी सिफारिशों और बहस पर चर्चा की गई और कई संशोधनों को स्वीकार किया गया। 3 वर्ष बाद 26 नवंबर 1949 को इस आधिकारिक रूप अपना लिया गया। आपको बता दूं कि यह था नवंबर 1949, मतलब दिसंबर और जनवरी आने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बचा था। और आपको याद होगा, अभी मैंने बताया इतिहास में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए 1949 में 26 नवंबर के दिन संविधान को आत्मसात कर लिया था। इसे पूरी तरह से लागू होने के लिए 1.5 महीने लगभग का इंतजार करना संविधान सभा ने ठीक समझा। और 26 जनवरी 1950 को वो दिन है जबकि संविधान लागू हुआ और इस दिन भारत को डिक्लेयर किया गया, रिपब्लिक गणतंत्र डिक्लेयर किया गया भारत को, और उसी गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं। 26 जनवरी के दिन मुझे उम्मीद है कि भारतीय गणतंत्र की यह यात्रा और यह संक्षिप्त इतिहास आपको समझ में तो आया ही होगा। आपको यह जानकारी अच्छी भी लगी होगी। तो आप सभी को KSR न्यूज़ 24 की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।